बता देना यार, करें। देखिए, आप सब लोग को यहाँ पे तकलीफ देने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कंगन में एक चोरी हुई थी। उसमें एक लेडी और एक उसके साथी को जो है उस वीडियो में देखा गया था। तो ठीक उसी के बाद यहाँ पे श्रीनगर पुलिस ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी श्रीनगर जितने भी यहाँ पे नाका चेकिंग थी या नाका चेकिंग सारी इंटेंसिफाई करके की गई थी। उसी नाका चेकिंग के दौरान यहाँ पे पुलिस स्टेशन शहीदगंज में जहांगीर चौक में एक नाका लगाया हुआ था। दौरान नाका चेकिंग वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा गया आल्टो गाड़ी में। तो हमारे जो वहाँ पे एसआई साहब थे, इनको और इनकी पार्टी को वहाँ पे शक हो गया कि शायद ये वही लोग हैं जो उस कंगन वाली चोरी में इन्वॉल्व हैं, जहाँ से ये लोग एक लॉकेट और एक ईयर रिंग चुरा के भागे थे। तो उसी समय इन 4 लोगों को डिटेन करके वापस यहाँ पे पुलिस स्टेशन लाया गया। जब मज़ीद पूछताछ की गई, मज़ीद पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि इन्होंने इससे पहले भी कुछ चोरियां की हैं। उनमें से जैसे ये लोग 12 तारीख से यूपी मुरादाबाद से निकले हैं। उसके बाद ये लोग जम्मू आते हैं। जम्मू में रघुनाथ मंदिर के एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे ये लोग घुसते हैं। वहाँ पे इन्होंने कुछ तकरीबन 3-4 रिंग जो हैं वहाँ से चुराई हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग उधमपुर जाते हैं। उधमपुर जाके वहाँ पे भी ठीक इसी तरह ज्वेलर शॉप में एंटर होकर वहाँ से भी कुछ अंगूठियाँ चुराते हैं। उसके बाद ये रात को आके डल लेक में स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद फिर ये लोग कंगन चले जाते हैं। कंगन में भी जाके इसी तरह से ये चोरी करते हैं। तो कुल मिला के जो चोरी की आइटम जो रिकवर हुई हैं वो यहाँ पे हमने आपके सामने डिस्प्ले की हैं। उसमें से मैं पढ़ना चाहूँगा। ये गोल्ड फिंगर रिंग्स हैं कोई 11 नंबर करके। टोटल जो हमारे पास रिंग जो बरामद हुई है इनसे गोल्ड एयर रिंग्स हैं 3 नंबर, गोल्ड फिंगर रिंग है ब्रोकन 1 नंबर, और इसी तरह सिल्वर रिंग है एक गोल्ड लॉकेट है, एक आर्टिफिशियल रिंग एक है, एक और आर्टिफिशियल रिंग है अलग से, आर्टिफिशियल लॉकेट है 1 नंबर। और उसके अलावा जो कुछ कैश जो इन लोगों से मिला है वो कुछ 52,000 करके कैश जो है हमने इनसे रिकवर किया है। तो ये 4 लोग जो है हमने इसमें पकड़े हैं, जिसमें 3 मेल हैं और एक फीमेल है, लेडी है। ये सारे लोग जो हैं यूपी के रहने वाले हैं। 3 लोग इनमें से मुरादाबाद के हैं और एक जो है इनका ड्राइवर जो है वो गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखता है। देख सकते हैं हम सर, क्या उनको यहाँ के लोकल का कुछ सपोर्ट मिल रहा था? क्या यहाँ के लोकल्स इनके साथ मुलवस है इस चोरी में या इससे पहले? देखिए, यहाँ के लोकल के साथ अभी तक जो है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। यहाँ के किसी भी लोकल का लिंक अभी सामने नहीं आया है। तो लेकिन इनका बेसिकली कल भी यहाँ पे जो जहांगीर चौक आने का इरादा ये था कि यहाँ पे आपको पता ही है ज्वेलर मार्केट है हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, बहुत बड़ा मार्केट है। इन्होंने अब यहाँ पे भी दुकानदारों को टारगेट बनाना था। तो जब इनसे मज़ीद हमने पूछताछ की तो इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी भी जो है वो रिवील किया। उसमें इन्होंने बताया कि ये जैसे एक लेडी है, साथ में अपना साथी इसका जो होता है, ये दुकान के अंदर इंटर होते हैं। इंटर होकर ये पहले कोई सस्ती सी गोल्ड आइटम का ऑर्डर करते हैं और कैश वैश दिखाते हैं उनको। तो दुकानदार जब इनको आइटम वो दे देता है, एक आइटम लेने के बाद जब उसका ये विश्वास जीत लेते हैं, फिर ये दूसरी आइटम के लिए कहते हैं कि ये आइटम भी अप्लाई। वो जब दूसरी आइटम लेने के लिए जाता है तो ये जब अटेंशन उसकी डाइवर्ट करके उसके बाद वहाँ से ही कोई भी गोल्ड आइटम वहाँ रिसीव करके तो ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से इनका मॉडस ऑपरेंडी है। लोकल लिंक अभी इसमें इस तरह का कुछ सामने नहीं आया है। Can we see them? यस, हम आपको दिखाएंगे। अभी लेके आए 4 बंदूकों उनको लेके आए। सर, इनकी ये पहली विजिट थी यहाँ पे या इससे पहले भी आई थी कभी यहाँ पे? अभी जो इनिशियली जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है उसमें जैसे ये लेडी कोई 3 साल पहले भी आई है, 2-3 साल पहले भी आई है। यहाँ पे ऐसा चोरी की इससे पहले कोई वारदात हुई है वो तो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन यूपी में इन्होंने कहा है कि हम अक्सर जब हमारे पास पैसे या इस तरह की कमी हो जाती है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर यूपी में अलग अलग एरिया में जाते हैं, वहाँ पे चोरी करते हैं। तो ये प्रोफेशनल थीव्स हम इन्हें कहें कि प्रोफेशनल हैं। Day by day crime rate is increasing in Kashmir. सर, वो लाल चौक का हब माना जाता है और शहीदगंज की लाल चौक के साथ ही है। जी जी। सर, what are your preparations? देखिए, हमने एक तो मैं ये कहूँगा, जैसे अभी लास्ट टाइम भी एक मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों से ही करवाई थी, जिसमें हमने गोनी खान में बड़ी सारी लेडी चोर को पकड़ा गया था, वो भी आपके सामने लाए थे। ठीक है, उसके बाद हमने दुकानदारों को भी सबको रिक्वेस्ट की है, और जितने दुकानदार हैं ज़्यादातर यहाँ पे मार्केट में सीसीटीवी जो है वो लग चुके हैं। और मेरी बाकी वालों से भी अपील यही रहेगी कि सीसीटीवी जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवा सकें सीसीटीवी दुकान के अंदर एज वेल एज बाहर, जिससे बंदा दुकान के अंदर आते हुए नज़र आए।
तो उसके लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा है कि कम होता जा रहा है, खास तौर पे ये जो बिजनेस हब है श्रीनगर का? देखिए, जहाँ तक ज़्यादातर बिजनेस हब है जैसे गोनी खान, महाराजा बाजार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, चोरी के बड़े केसेस आते थे। लेकिन लास्ट ईयर में जब हमने वो एक गैंग बस्ट किया था उसके बाद चोरी में बहुत कमी आई है, और CCTV जो लगे हैं वहाँ पे मार्केट में विद द सपोर्ट ऑफ लोकल शॉपकीपर्स, उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये मतलब काफ़ी देर बाद ये ऐसा, और इन लोगों ने भी वहाँ पे टारगेट करना था, और हमारे नाका पार्टी ने जो है बड़ी होशियारी से जो है इनको पकड़ा है वहाँ पे। और ये लोग आपके सामने, ये एक लेडी है और ये इसमें अप्रोच किया उन्होंने जिनके ये माल था अभी देखो, अभी जैसे मैंने कहा, जैसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी इसमें, जैसे उधमपुर में FIR क्या है नहीं है या जम्मू में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो क्लेम करेगा वो आके यहाँ पे इनकी कस्टडी हम अकॉर्डिंगली चेंज करवा देंगे। इसको अपनी साइड में ले लो लेडी को। इस लेडी को अपने साथ, ये लेडी है, उसके साथ में 3 है, और एक इसी लेडी का एक बेटा भी है इनमें, दोनों मदर। इनके साथ और भी कोई साथी है या इनके साथ देखो, एक बंदा जो है इनका वहां से जाके चौक से भागने में कामयाब हुआ। Sir, sorry to ask a question. Is this the only gang that you have captured? कि इन्होंने कुछ खुलासा किया है कि इनके साथी भी है जिनको? फिलहाल जो है इन्होंने यही बोला है कि ये किसी और गैंग के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये अपने अंदर ही एक गैंग है। 5 लोग ये थे टोटल, जिनमें से 4 हमने मौके पर पकड़ लिए हैं। उसके अलावा एक बंदा जो है इनके साथ भागने में भी कामयाब हुआ है, तो हम उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं। हमारी एफर्ट्स जो हैं ऑन हैं, उसे भी जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी। आपने इनके जो रीजनल पुलिस स्टेशन जाते हैं इनकी अपनी होम स्टेट, हाँ। क्या उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, क्या वहाँ से कोई इनका वो अभी मैंने जैसे कहा ना, जैसे अभी इनिशियल स्टेज में है, हम वो सारी चीज़ें करेंगे। वहाँ पे हो सकता है यूपी में भी इनके खिलाफ कोई FIR लगा हो, जैसे ये पुराने काफ़ी देर से चोरी करते रहे हैं। अगर वहाँ पे भी हमें कुछ मिलता है तो उनको भी हम अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म जो है वो करेंगे। सर यहाँ पर जब ये आए थे, ये यहाँ पे क्या काम करते थे? चोरी के अलावा क्या काम करते थे? कैसे यहाँ पे आए थे? ये बेसिकली अभी कुछ ही दिन, जैसे मैंने कहा 12 तारीख को ये JNK में इंटर हुए हैं, इसी 12 अप्रैल को, ठीक है। ये घूमने की ही गरज से आए थे, प्लस इनका साथ में ये था कि यहाँ से हम चोरी करके वापस जब अपने यूपी मुरादाबाद में पहुँचेंगे और वहाँ पे जाके इन्होंने ये चोरियाँ, वहाँ पे जो माल इन्होंने यहाँ से लेना था वो डिस्ट्रीब्यूट करके खा लेना था, ये इनका था। सब प्रोफेशन क्या है इनका? सर ने क्या कहा कि इनका प्रोफेशन क्या है चोरी के अलावा? चोरी के अलावा ये कुछ भी नहीं करते हैं। घर में इनका यही रहता है कि जब पैसे खत्म हो चोरी के लिए निकलते हैं, उसके बाद चोरी करके वापस। और इसका कुछ पॉलिश वालिश का, कुछ जूतों के साथ कुछ बिजनेस है इनका यूपी में ही जो करते हैं। सर इनके पीछे कोई है? सर इससे पहले भी राजौरी कदल में एक मोबाइल वाले की चोरी हो गई थी, 26 लाख रुपए के मोबाइल, फिर आप पुलिस ने वो रिकवर किए, उसमें भी एक नॉन लोकल इन्वॉल्व था। तो अभी कैसे देख रहे हैं अब जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही है उसमें नॉन लोकल इन्वॉल्व है? हाउ आर यू सीइंग दिस? देखिए, जो हमारे पास या जो हमें जिसका पता चला या जितनी हम एफर्ट्स लगा सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं। उसमें चाहे नॉन लोकल हो चाहे लोकल हो, हमारी एफर्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से ग्राउंड पे आपको दिखाई दे रही हैं। जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सर सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35, थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल हम इसको इसी तक सीमित रखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। और ये